हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के गले में टांसिल हो जाता है तो उसका इलाज क्या होता है, गले में टांसिल होने का कारण क्या होता है, गले में टांसिल हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दी जाता है। जैसे कि मान लीजिए केवल दर्द हो रहा है तब कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, उसमें कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन दिए जाते हैं, सूजन हुआ है, कंडीशन खराब है तब कौन से मेडिसिन चलाए जाते हैं, कौन से मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, कौन से विटामिन जैसे विटामिन सी हो गया, बीकासोल हो गया, इनमें से कोई मेडिसिन चला जाता है। लास्ट कंडीशन में अगर मान लीजिए दवा खाते खाते नहीं ठीक हो रहा है तब कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। वो सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी डाउट आप सभी लोगों को नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि ये टांसिल होता क्या है आखिरकार। बहुत सारे लोग कहते हैं टांसिल हो गया है, गले में प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर जब प्रॉब्लम होता है इस एरिया में तो इसको बोला जाता है कि गले में टांसिल हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें थोड़ी सी जानकारी के लिए आप सभी लोगों को, तो 2 मासेस ऑफ टिश्यू, ये 2 मास के जैसे टिश्यू होते हैं जो कि एच फिल्टर के रूप में होता है, जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंटरिंग जर्म, जो चीजें हमारे अंदर जाती हैं उसको ये फिल्टर करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। गले में अगर मान लीजिए बाल ही जाता है तो तुरंत रगड़ जैसा आने लगता है, उसको ये फिल्टर करके जर्म को बाहर निकालने का ये काम करता है कि गलत चीज हमारे अंदर ना जाए। ये सारी चीज इनके काम होते हैं। लेकिन व्हेन इन्फेक्शन अकर्स इन टॉन्सिल, अगर हमारे यहाँ पर टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है, जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं कि गले में टांसिल हो गया है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, ना कुछ खा पा रहे हैं ना कुछ पी पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस एरिया में दर्द हो रहा है। इसी को बोला जाता है कि गले में टांसिल हो गया है। ये बहुत ही बेसिक बात बताएं, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझ में आना चाहिए टांसिल क्या होता है, कहाँ पर होता है, क्या प्रॉब्लम देखा जाता है। टांसिल ज़्यादातर देखा जाता है बच्चों में होता है। अब बच्चों में क्यों देखा जाता है वो भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, बच्चों में इसलिए देखा जाता है, बच्चे टाइम टाइम पर खाना नहीं खाते, पेट उनका हमेशा मान लीजिए अगर गड़बड़ रहता है या फिर उल्टी के कारण, पेट में दर्द होने के कारण ज़्यादा लार गिरने लगता है। अगर ज़्यादा लार बनता है, लार गिरता है, तो उस कंडीशन में उनको बैंडी या फिर बैंडी प्लस टेबलेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिससे पेट में कोई भी दिक्कत रहता है वो ठीक हो जाता है। इसीलिए जिनके पेट में ज़्यादा लार बनता है, मुंह से हमेशा सोने पर बैठने लार गिरता है, तो उस तरह के लोगों को कीड़े की दवा खा लेना चाहिए, जैसे बैंडी हो गया, बैंडी प्लस हो गया, एल्बेंडाजोल जो होता है, ये चीज़ें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के गले में टांसिल हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब लक्षण के बारे में बात करें तो सिंपल सभी लोगों को पता है, कभी ना कभी आप लोगों को जरूर गले में टांसिल हुआ ही होगा। इसी टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे, जो कि इसमें एकदम साफ साफ इमेज दिख रहा है। यही 2 टिश्यू होते हैं जो कि फिल्टर करने का काम करते हैं, जर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कि हमारे अंदर क्या चीज़ें जा रहे हैं, हमारे शरीर के लिए सही है कि नहीं है। गले में अगर किसी के टांसिल हो जाता है तो उस तरह के लोगों में लक्षण की बात करें तो गले में दर्द होना देखा जाता है, बुखार होना देखा जा सकता है, हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेडनेस हो जाता है, वहाँ पर लाल बन जाता है, यहाँ पर लाल हो जाता है दर्द होने के कारण। इस एरिया में देखिए लाल लाल दिखाई देने लगते हैं, व्हाइट येलो कोटिंग दिखाई देने लगता है। कभी कभी गले में टांसिल होने के कारण कानों में भी दर्द होने लगता है, सूजन बन जाता है इस एरिया में, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है, इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है गले में कि हम सही से सांस नहीं ले पाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम देखा जा सकता है अगर किसी के गले में टॉन्सिल हुआ है तब। ये तो पता चल गया कि अगर गले में टांसिल होता है तो क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह आता है कि गले में टांसिल होता ही क्यों है, क्यों होता है ये जानना जरूरी है। क्योंकि बात करें क्या कारण होता है आखिरकार, क्यों गले में टांसिल हो जाता है, तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के कारण देखा जाता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण देखा जाता है, और मेन कारण तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है इसके कारण देखा जाता है कि गले में टांसिल हो जाता है। मेन कारण यही होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ चलाया जाता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि दवा ही पेशेंट को दिया जाता है जिससे पेशेंट ठीक होते हैं। तो चलिए ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग बातें कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण ये होता है। और इसको ठीक करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है। और एंटीबायोटिक जो होता है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना। बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उल्टा काम करना। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो चलिए जान लेते हैं कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाए जाते हैं। एंटीबायोटिक के बारे में बात करें तो होता है सेफोडोक्सिम,
टैबलेट जो कि मोनोसेप ओ के नाम से जाना जाता है, 200 mg का इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। एरिस्टो कंपनी का द्वारा बनाया गया है। दिन भर में एक एक टैबलेट सुबह और शाम खाया जाता है, वो भी हल्का फुल्का खाना खाने के बाद। अगर मान लीजिए ये नहीं है, कंडीशन पेशेंट का ज़्यादा खराब है, तो उस कंडीशन में सेफोरॉक्सिम टैबलेट को चलाया जाता है, जो कि सेप्टम के नाम से जाना जाता है। CEFTUM, सेप्टम के नाम से ये टैबलेट जाना जाता है। इसका इस्तेमाल सेवर कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो इफ़ 250 mg दिन भर में 2 बार, अगर 250 mg का टैबलेट है तब दिन भर में 2 बार देना है। लेकिन अगर आपके पास 500 mg का टैबलेट है तो दिन भर में केवल और केवल 1 बार ही दिया जाता है, 2 बार नहीं दिया जाता है। ठीक, तो इस हिसाब से डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक बात और, दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है, दोनों नहीं दिया जाता है। अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तब उस कंडीशन में ये लिया जाता है, कंडीशन थोड़ा बहुत नॉर्मल है तब उस कंडीशन में ये चला जाता है। लेकिन दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक दिया जाता है, दोनों नहीं दिया जाता है, जो कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। बना हुआ है। सूजन है तब कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है? दर्द और सूजन के बारे में बात करें तो केवल अगर दर्द हो रहा है, सूजन नहीं बना हुआ है, तब उस कंडीशन में डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट जो कि इंडियन फार्माकोपिया के नाम से फेमस होता है, इस मेडिसिन को दिया जाता है, जो कि दिन भर में 1 से 2 बार इसको खाया जाता है, वो भी हल्का फुल्का खाना खाने के बाद। सूजन भी बना हुआ है, दर्द भी हो रहा है, हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तब उस कंडीशन में $0 चला जाता है, क्योंकि इसमें सिक्लोफिनेक भी होता है, पैरासीटामॉल भी होता है, सेरेसियो 50 डेज भी मिला हुआ रहता है। 3 कॉम्बिनेशन रहते हैं, जो कि दर्द, बुखार, सूजन, ये सारी की सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। $0 तो इन दोनों में से भी कोई भी एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर केवल दर्द हो रहा है तब ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दर्द भी है, सूजन भी बना हुआ है, हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तब $0 चला जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 से 2 बार इसको बताएं, और इसका भी सेम डोज होता है, दिन भर में 1 से 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। कुछ और भी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ये तो होता है माउथ वॉश, जो कि क्या करते हैं, अंदर डाल के, जो हिंदी भाषा में बोलते हैं गरारा करना, तो उसी को किया जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के आते हैं। ये होता है हेक्सिडीन, जो कि एंटीसेप्टिक, एंटी प्लेग का ये होता है, जो कि गले के टांसिल में यहाँ तक ले जाकर के गरारा किया जाता है। एक होता है लिस्ट्रीन कूलमेंट, जो कि ये भी करने से आराम मिलता है। तो दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। दिन भर में 2 से 3 बार गरारा किया जाता है गले में, जिससे जल्दी से ये टांसिल ठीक हो जाए, इसलिए दिन भर में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। मल्टीविटामिन मेडिसिन में विटामिन C टैबलेट को दिया जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है, इसको देखिए च्यूबल टैबलेट होता है, टॉफी की तरह, खाना खाने के बाद टॉफी की तरह एक टैबलेट को चबा लेना है। ठीक, एबोट कंपनी का होता है। अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है, तब उस कंडीशन में बीकासूल टैबलेट को चलाया, बीकासूल कैप्सूल को लिया जाता है, क्योंकि इसमें बी कॉम्प्लेक्स 4 भी होता है, विटामिन C भी होता है, जिंक भी मिला हुआ रहता है। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो ये इस्तेमाल करना है। दोनों में से मतलब कोई भी एक मेडिसिन को दिया जाता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? इसके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है विटामिन C का। विटामिन जो बीकासूल कैप्सूल है उसको दिन भर में 2 बार लिया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। हम थोड़ी सी बात करें कि आप सभी लोगों को यहाँ पर अगर किसी के गले में टॉन्सिल हो गया है तो इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताएं। सेफोरॉक्सिम, सेफोडोक्सिम, दोनों में से कोई एक बताया हूँ इस्तेमाल करना। फिर दूसरा पेन किलर में आप लोगों को बताया मेडिसिन के बारे में, जैसे कि डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि केवल दर्द को ठीक करेगा। दर्द, बुखार, सूजन है तब उस कंडीशन में $0 का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ और भी मेडिसिन आपको बताएं, जैसे मल्टीविटामिन के बारे में बताएं आप लोगों को। ये केवल मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ कि मल्टीविटामिन में आप लोगों को बताएं बीकासूल कर सकते हैं, विटामिन C का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के मेडिसिन के बारे में बताएं। और एक बताए हैं माउथ वॉश, जो कि गरारा किया जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के माउथ वॉश बताएं, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना। तो ये 4 तरह के मेडिसिन के बारे में आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दिए। लेकिन अगर इन मेडिसिन से पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, तब उस कंडीशन में क्या किया जाता है, कैसे आराम दिलाया जाता है, तब वो लास्ट जो चारा होता है वो होता है सर्जिकल इलाज। सर्जरी करके इसको ठीक किया जाता है। वैसे मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। 95% केसेज जो होते हैं केस, वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। 5% ऐसे लोग होते हैं जो कि दवा से अगर नहीं ठीक होते हैं, तब उनके लिए सर्जरी का ट्रीटमेंट चलाया जाता है। बस समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। आई होप आप सभी लोगों को
ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी बताइए। जाने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा। फेक आईडी भी बहुत सारे मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा हैं। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर बनाता रहता हूं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक में शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।